नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में कल फिर से एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला। साथ ही साथ 52 वीक लो भी लगाया है कल डाउ जोन्स ने। दोस्तों, अगर अमेरिका की बात करें तो जैसे ही 30,500 का लेवल ब्रेक हुआ परसों के सेशन में, मैंने आपसे कहा भी था कि अब गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है। कल रात में भी जो वीडियो बनाई थी मैंने, वहां पे भी अमेरिका के बाजार करीब इसी लेवल पे थे। उसके बाद और ज्यादा गिरे, लेकिन लास्ट में एट द एंड थोड़ा रिकवर हुए। अगर मैं आपको पूरा हाल बताऊं शुरू से अंत तक का, तो लगभग 29,955 के लेवल्स पे ओपन हुए एंड वही हाई था कल का। एंड उसके बाद कंटिन्यू सेल ऑफ चला है लगभग उनके बाजार में 3 बजे तक। 3 बजे का लो है दोस्तों 29,250, यानी 29,250 का लो लगाया कल डाउ जोन्स ने। ऊपर से देखें तो ये 750 पॉइंट्स हो गया, एग्जैक्टली 700 पॉइंट्स लो लगा। एंड उसके बाद रिकवरी आई एंड फाइनली जो मार्केट है वो 29,590 पे बंद हुआ। अगर आप नीचे से देखें तो ये लगभग 340 पॉइंट्स की रिकवरी भी आप सभी को देखने को मिली है अमेरिका के बाजार में। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आए थे कल। इंडेक्स में देखा जाए तो लगभग 38.94 करोड़ के वॉल्यूम्स हैं एंड एवरेज वॉल्यूम जो है वो 32.40 करोड़ के वॉल्यूम्स होते हैं। तो एवरेज से ज़्यादा ही वॉल्यूम्स आए हैं। और कल अमेरिका के बाजार ने, डाउ जोन्स ने, अगर इसका 52 वीक लो देखें तो 29,250 का है, जो कि कल के सेशन में ही लगा है। कल की गिरावट के बाद अमेरिका के बाजार एक हफ्ते में लगभग 4.5-5% नीचे हो चुके हैं। एक महीने की बात करी जाए तो ये लगभग 11% टूट चुके हैं। अगर हम इसी को अपनी मार्केट से कंपेयर करें तो एक हफ्ते में देखूं मैं हाई से, तो हम लगभग 3.23% टूटे हैं। एक महीने की बात करें तो हम तब भी 4% ही गिरे हैं। 3 महीने की बात करें फिर तो चलिए ऊपर ही हैं। तो हम आउट परफॉर्मर हैं, जहां पे वो लगभग 11-12% निकल गए हैं, हम 4% नीचे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडियन इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्मर है। लेकिन आपको ये मैंने कंटिन्यू कहा है कि अगर वो लोग 1000 पॉइंट गिरेंगे तो 500 पॉइंट तो हम गिरेंगे। वो 11% गिरे तो 4% तो हम गिरेंगे। और मंडे के लिए भी कुछ संकेत अच्छे नहीं है। अब जैसे कि आप सभी ने देखा, डाउ जोन्स में अच्छी खासी गिरावट हुई है, तो इसके चलते एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 117 पॉइंट्स डाउन है और इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे है 17,300, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। उसके नीचे सीधे 17,100 तक हम लोग जा सकते हैं। तो अभी तो ऑलरेडी 200 पे आ चुके हैं। अगर यहाँ से 100 पॉइंट और गिरते हैं तो लगभग 17,100 के आसपास आ जाएंगे। वहां हमारे लिए सपोर्ट मिल जाएगा। अगर ग्लोबली बाजार देखें तो सारे के सारे लाल निशान में बुरी तरीके से मार पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। और ये सब हो क्यों रहा है, ये शायद सबको पता है। हो इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिका के बाजार में रिसेशन और जो रेट हाइक्स आए हैं वो बाजार को पसंद नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट रेट हाइक्स तो बाजार एक तरीके से एक्सेप्ट कर भी लेता, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री थी वो काफी नेगेटिव थी, जो पसंद नहीं आ रही। उसके बाद कंटिन्यू डॉलर का बढ़ना और रुपए के मतलब लाइफ टाइम लो लगते हुए दिख रहे हैं। आपने रुपए में लाइफ टाइम लो देखा है। अगर मैं आपको बताऊं, रुपए कल 81 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट बन हुआ है, 80.99, यानी 13 पैसे कमजोर हो गए। परसों तो लगभग 1% से ज्यादा की कमजोरी आ गई थी सिंगल डे में। तो ये बहुत बड़ी बात है। लाइफ टाइम लो पे है कहीं ना कहीं रुपए, और डॉलर इंडेक्स 20 ईयर्स के हाई पे। तो ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है बाजार को। बाजार के लिए अच्छा है केवल क्रूड ऑयल, जो कि भारत के लिए सबसे अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग एक आउट परफॉर्मर है, जो कि आउट परफॉर्मर रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन और हमारा ब्याज दर भी ऊपर है, अभी उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, उसके बाद वो 3.25% पे आ पाए हैं। और हम लोग ऑलरेडी लगभग 4.5 और 4.75 पे हैं, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट और हमारा इन्फ्लेशन 7.1 का है। तो हम लोग बहुत -2 -3 है, लेकिन वो -8 से आप 3.25 करोगे आप तो लगभग 5% का माइनस में चल रहे हैं। तो उनका काफी हैवी है, तो वो उन्हें कवर करना है। और उनका टारगेट है इन्फ्लेशन का 2% का, जो अभी 8.3% पे है। तो बस यही सब है जो बाजार को पसंद नहीं आ रहा। कंटिन्यू गिरावट हो रही है, लेकिन अब मुझे लगता है मैक्सिमम मंडे और ट्यूसडे से फ्रेश आपको मूव दिखेंगे बाजार पे। जो भी रिएक्शन होना था हो चुका है। मैं इसीलिए आपसे कह भी रहा था कि मंडे तक रुक जाइए। अब मंडे हो गया, अब मंडे को कहीं ना कहीं आपको जो है मूव सेटल होते हुए दिखेंगे। ये अगर डाउ जोन्स अभी जो क्लोजिंग मिली है, उसके बाद डाउ फ्यूचर्स अगर ऊपर ओपन होते हैं मंडे को, अगर हमें डाउ फ्यूचर्स अच्छे संकेत देते हैं तो फिर हम लोग तेजी भी आ सकती है। तेजी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए,
अब मुझे लगता है यहाँ धीरे धीरे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। कौन से स्टॉक में खरीदना चाहिए, कहाँ पे निवेश का मौका बनेगा, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इंडेक्स लेवल पे जो चल रहा है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। शायद आपको समझ में आई होंगी सारी बातें। जो भी क्वेरी रह गई है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।